हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अनुपमा और राही साथ मिलकर दूल्हा दुल्हन वाले बेच फैमिली के सभी सदस्यों को देती है। माहौल में खुशी छाई हुई होती है। इसके बाद राही परी और माही प्रार्थना को दुल्हन के रूप में तैयार करती है। अनुपमा प्रार्थना की नजर उतारती है। अनुपमा प्रार्थना के हाथ में कोठारी परिवार की फोटो लगाती है, जिसे देखकर प्रार्थना भावुक हो जाती है। अनुपमा उसे अपनी फोटो पराग को भेजने के लिए कहती है। दूसरी तरफ पराग प्रार्थना की बचपन की फोटो देखकर भावुक होता है। उसे प्रार्थना के बचपन का किस्सा याद आता है, जब प्रार्थना दुल्हन बनकर उसके सामने आई थी। पराग उसकी तारीफ करता है। तभी पराग को प्रार्थना की फोटो मिलती है। पराग प्रार्थना को दुल्हन के रूप में देखकर बेचैन हो जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा राही की तारीफ करती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। राही कहती है कि अच्छी लग रही हो। अनुपमा की बात से राही को अनुज की याद आ जाती है। वह चली जाती है। अनुपमा भावुक होती है। इसके बाद तो अंश को अपने कंधे पर बैठाकर लेकर आता है, जिसे देखकर अनुपमा को समर की याद आती है। लीला अंश को देखती है और भावुक होकर कहती है कि उसके पास अंश को देने के लिए कुछ कीमती नहीं है। वह दुख जताती है कि अगर वनराज होता तो अंश को सोने के बहुत सारे गिफ्ट देता। बाबूजी कहते हैं कि बुजुर्गों की दुआ ही सबसे बड़ा खजाना है। लीला अंश को एक सोने की चैन गिफ्ट करती है। पाकी भी अंश को एक सोने की अंगूठी देती है और कहती है कि वह अमीर नहीं है, इसीलिए ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती। तो सु दुखी होकर कहता है कि मैं बड़ा बेटा होकर भी अपना फर्ज नहीं निभा पाया। मैं तो आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं सफल होऊंगा उस दिन मैं तुम्हें यूरोप ट्रिप पर भेजूंगा। प्रेम अंश को प्रार्थना के बचपन की चीजों का गिफ्ट देता है। दोनों गले मिलते हैं। बोस कहता है कि वह कोई गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन वह अंश के लिए उसके माँ की रेसिपी वाला अचार जरूर भेजेगा। जिग्नेश भी अंश को घड़ी गिफ्ट करता है और किंजल भी अंश को तोहफा देती है। इसी दौरान तोसु भावुक होकर कहता है कि वह समर को बहुत मिस कर रहा है। किंजल कहती है कि उसे डिम्पल की भी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर राही को भी डिम्पल का हादसा याद आ जाता है। किंजल राही से कहती है कि बिना गलती के इल्जाम का दर्द तुम झेल रही हो, अब वही दर्द मम्मी झेल रही हैं। राही कहती है कि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आर्यन की मौत के पीछे सिर्फ मम्मी की लापरवाही थी। इसके बाद अनुपमा अंश से कहती है कि दुनिया से जाने वाले सिर्फ आंखों से दूर जाते हैं, दिल से नहीं। लीला को बनराज और समर की याद आती है। दूसरी तरफ पराग दुखी होता है। तभी उसे प्रार्थना के बचपन की याद आती है, जब वह उसके साथ लुका छुपी खेल रहा था। पराग प्रार्थना से कहता है कि तुम मेरी नजरों से कभी दूर मत जाना। प्रार्थना वादा करती है और पराग से वादा मांगती है कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आप मेरे पास आ जाना। ये किस्सा याद करके पराग खुश होता है। तभी उसे वास्तविकता का एहसास होता है और वह दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ राही अंश की कलाई पर एक धागा बांधती है और कहती है कि ये उसे बुरी नजर से बचाएगा। अंश और राही गले मिलते हैं। सभी खुश होते हैं। इसके बाद अनुपमा अंश को तैयार करती है और उसे साफा पहनाती है। अंश को तैयार करते हुए अनुपमा को समर की याद आती है। वह अंश की नजर उतारती है। अनुपमा को समर की बात याद आती है और वह अंश से कहती है कि ऐसा लगता है कि समर तुम्हारे रूप में वापस लौट आया है। तुम समर जैसे नेक दिल हो। वह अंश को समझाती है कि अच्छा पति और पिता बनना, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में खुद को मत भूलना। तुम और प्रार्थना माता पिता बनोगे, लेकिन पति पत्नी बनना मत भूलना। बच्चे के आने से प्यार बढ़ना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। मेरा समर हीरा था तो तुम कोहिनूर बनना। इसके बाद अनुपमा सबको बारात की तैयारी करने के लिए कहती है। सभी खुश होते हैं। बाबूजी के पूछने पर अनुपमा कहती है कि लड़के वाले दूल्हे के साथ डांस करते हुए बारात लेकर आएंगे और लड़की वाले उनका स्वागत करेंगे। तभी राही उत्साहित होकर कहती है कि मैं और मम्मी दोनों तरफ होंगे। हम बारात के साथ भी आएंगे और बारात को स्वागत भी करेंगे।
अनुपमा भी सहमत होती है, तभी दोनों असहज हो जाती हैं। इसी बीच जिग्नेश रोने लग जाता है। बाबूजी कारण पूछते हैं तो जिग्नेश कहता है कि मेरी विदाई है इसीलिए रो रहा हूँ। मेरी दीदी मुझे घर जमाई बनाकर भेज रही हैं। लीला उसे चुप रहने के लिए कहती है। मनोहर जी और जिग्नेश की बातों पर सब हंसते हैं। दूसरी तरफ पराग गौतम और मोटीवा की बातें सुनता है। गौतम कहता है कि कागज वापस करने से मेरी औलाद के साथ मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। मोटीवा कहती है कि वह बच्चा हमारे पास ही रहेगा। आज प्रार्थना ने साइन नहीं किया लेकिन वह बच्चा हम लेकर रहेंगे। ये सुनकर पराग स्तब्ध रह जाता है। पराग कहता है कि आप क्या करके आए हो? आज प्रार्थना की शादी है और आप उससे बच्चा मांगने चले गए। गौतम कहता है कि वह बच्चा मेरा है। तभी पराग गुस्से में गौतम को चुप रहने के लिए कहता है। पराग गौतम से कहता है कि जब प्रार्थना कह रही थी कि वह बच्चा तुम्हारा है तब तो तुमने कहा था कि वह बच्चा अंश का है और अब कह रहे हो कि ये बच्चा मेरा है। पराग गौतम को फटकार लगा देता है और कहता है कि क्या आपको कोई एक पक्ष नहीं है? मोटीवा कहती है कि उस समय जमाई जी को पता नहीं था लेकिन अब पता है। पराग साफ कहता है कि वह बच्चा सिर्फ प्रार्थना का है, बच्चे पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ माँ का होता है। मोटीवा पूछती है कि ऐसा किसने कहा? पराग कहता है कि जब मेरी बात आती है तब सबने ज्यादा हक आप पर ही जताती हो। जब इस उम्र के बेटे पर आप हक नहीं छोड़ सकती तो प्रार्थना अपने बच्चे पर हक कैसे छोड़ेगी? आपको बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना है तो मत होइए, लेकिन वहां जाकर उसे दुखी करके क्यों आ गए? ख्याति कहती है कि अगर हम वहां नहीं जाते तो हमें अनुपमा के इरादों के बारे में पता नहीं चलता। अनुपमा माही को हमसे छीनना चाहती है। अनुपमा माही के दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल डाल रही है। गौतम कहता है कि यह बात तो मुझे भी नहीं पता। ख्याति कहती है कि अनुपमा ने खुद ने 2 शादियां की हैं लेकिन इसीलिए उसे रिश्ते नाते खेल लगते हैं। तभी पराग कहता है कि मैंने भी 2 शादियां की हैं तो क्या मेरे लिए रिश्ते खेल हो गए? मोटीवा कहती है कि तुम अनुपमा की तरफदारी क्यों कर रहे हो? पराग कहता है कि मैं सिर्फ गलत को गलत कह रहा हूँ। माही के आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर वह दूसरी शादी करना चाहती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मोटीवा और ख्याति हैरान रह जाती हैं। दूसरी तरफ प्रेम और राही आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं। राही कहती है कि हम लड़के वालों के सामने लिमिट में रहना, हमारा स्वागत अच्छे से करना। प्रेम मजाकिया अंदाज में कहता है कि हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। दूसरी तरफ मोटीवा साफ कहती है कि माँ ही सिर्फ इसी घर की बहू रहेगी और प्रार्थना का बच्चा भी उन गरीबों के घर में नहीं पलेगा। उस बच्चे को लाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम वह करेंगे। गौतम भी कहते हैं कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पराग सख्त लहजे में कहते हैं कि प्रार्थना का बच्चा उसके पास ही रहेगा और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। गौतम स्तब्ध रह जाता है। सबके जाने के बाद गौतम कहता है कि घर वालों का दिमाग बदल रहा है लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ अनुपमा और राही बारात की तैयारियां करती हैं और बैंड बाजे बजना शुरू होते हैं। सभी डांस करने लगते हैं। प्रार्थना बारात की आवाज सुनकर खुश होती है और अपने परिवार की फोटो देखकर भावुक होती है। बारात में सभी खुशी से डांस कर रहे होते हैं। अनुपमा को डांस करते हुए समर की बारात याद आती है और उसे अनुज के साथ का डांस याद आता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मधु परखा की रस्म के दौरान लीला मोटीवा को वीडियो कॉल करके रस्म दिखाती है कि राजा अंश के पैर धो रहा होता है। इसके बाद काम करते वक्त अनुपमा की साड़ी का पल्लू दीपक पर गिर जाता है जिससे उसमें आग लग जाती है। राही यह सब देख लेती है और तुरंत अनुपमा को मम्मी कहकर पुकारती है। राही दौड़कर पानी से आग बुझाती है और अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा कहती है कि मैं ठीक हूँ। राही घबराते हुए कहती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ये सुनकर अनुपमा खुश होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।